बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा सेकंड डे ऑफ था। फिर कुछ डिज़ाइन बनाए थे। काफ़ी दिन से बेसिकली बना रहा था, तो उनको प्रिंट किया है, टी शर्ट्स रेडी की थी, उनके एड्स बनाए थे, तो उनको जो है वो ऑलरेडी फेसबुक पेज पे आपने जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को चेक नहीं किया तो प्लीज़ उसको फेसबुक पे जाके ज़रूर चेक करें। सर्च बार में हैशटैग ब्रदरहुड टीज का जो है वो अगर आप लिखेंगे तो आपको मेरा पेज जो है वो मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर चेक करें। और आपको वो डिज़ाइन कैसे लगते हैं, वो शर्ट कैसे लगती हैं, वो सेल आउट करने के लिए वहाँ पे लगानी है तो उनके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी एक नया डिज़ाइन था जो मेरे जहन में आया था, तो सोचा उसको बनाता हूँ। तो चलें अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल लेना है, शॉर्टकट की जो है वो इसकी M है, क्लिक करना है और उसको ड्रैग कर देना है लाइक दिस। ये काफी है, ठीक है। इसके कॉर्नर जो है वो राउंड करने हैं। आप इक्वली यहाँ पे ये ऑप्शन है इसकी, आप इसके कॉर्नर जो है वो राउंड कर सकते हैं। देखें मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया, जस्ट उसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, तो उसके कॉर्नर जो है वो हो रहे हैं, ठीक है, राउंड हो रहे हैं। तो उसको आई थिंक मुझे इतने काफी है। अभी हम क्या बनाएंगे वो जब बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा था, क्या मेरे जहन में चल रहा था, ठीक है। तो इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे रख लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसकी इक्वली यहाँ पे मुझे आउटलाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं कॉपी लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+F किया, ठीक है, होल्ड किया तो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो इक्वली नहीं आएगी, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा उसका जो है वो डिफरेंस आ रहा है, बट मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इतना परफेक्ट कंडीशन भी नहीं चाहिए। उसके लिए बॉटम वाले को सिलेक्ट किया, आउटलाइन ली और फिल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक हम इसको दे देंगे 10 पीची। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो है इसकी निस्बत से कम है, तो बेसिकली ये मैं कह रहा था कि इसका हमें जो है वो एग्जैक्ट जो है वो उसकी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं चारों साइड से इक्वली उसने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी इसको ओके करूंगा तो सेम वही फिल को अनफिल कर देता हूँ और इसको 10 पीटी जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और इसको सेंटर में कर दिया, ओके जी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब मुझे क्या चाहिए, राउंड शेप, शिफ्ट को क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया, ओके। कलर इसको दे देते हैं वाइट, आउटलाइन इसकी हम खत्म कर देते हैं, सिलेक्ट किया, इसके सेंटर में कर दिया इसको। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे, तो बेसिकली ये आपके अपने जहन में होता है, कुछ चीज़ आप सोचते हैं, कुछ चीज़ आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको बनाने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। तो
उसका रिजल्ट आपको जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे ये ठीक है, बिल्कुल जी। तो बस सोचें और बनाने की कोशिश करें। अभी मैं क्या बना रहा हूँ, जब बनेगा तो ऐसा ऐसा आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी। इसका ले लिया है, इसकी कंट्रोल-C कंट्रोल-F कॉपी ली, कलर ब्लैक किया और उसको यहाँ पे कर दिया ऐसे। ठीक है, इसकी कॉपी ली, कंट्रोल-C कंट्रोल-F कलर वाइट किया और उसको थोड़ा सा यूं कर दिया ऐसे। ओके ओके, तो अभी इसको और इसको थोड़ा सा आई थिंक मुझे यहाँ पे करना चाहिए। ओके, कंट्रोल-C कंट्रोल-F कॉपी ली, इसको ब्लैक कलर देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे इसको यूं। अभी इसमें हम कंट्रोल-C कंट्रोल-F वाइट कलर देंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ। तो जी, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है? नहीं आ रहा तो कोई नहीं, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, सिर्फ ये इसको हम वन कलर ऑब्जेक्ट भी रख सकेंगे। प्रिंटिंग में अगर आप इसको प्लॉटर में प्रिंटिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे वन कलर की ऑप्शन रहेगी, तो वो इजीली बन जाएगा। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी वन कलर है, ये भी वन कलर है, इसको हम यहाँ से वन कलर कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट करके इसको माइनस कर देंगे, फ्रंट माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, बट स्टिल वहाँ पे वो रह जाएगी उसकी। ठीक है, तो चलें वो बाद में करते हैं, पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट अभी हम इसको कैसे करेंगे जी? ओके, स्टिल इसमें थोड़ा सा हमें करना है। इसको आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, अगेन इसको इसके सेंटर में कर दिया। हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको कहाँ तक जो है यहाँ, और इसको राउंड कर दिया। अभी इसको यहाँ पे ओके, ठीक है, कंट्रोल-C कंट्रोल-F कॉपी ली और उसको शिफ्ट को होल्ड करके उसका हमने बना दिया है X। समझ में आया ये क्या बन रहा है? इसको हम ले जाएंगे बैक पे। ठीक है जी, आई थिंक अभी तो आपको कुछ समझ में आ गया होना चाहिए कि ये क्या बन रहा है। इसकी ये कॉपी लेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-F कलर उसको देंगे हम ब्लैक और उसको लेके आएंगे यहाँ पे और उसको कर देंगे छोटा। इससे इसका मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे किया, शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है, ऑल्ट को होल्ड किया हुआ है उसकी कॉपी लेने के लिए। शिफ्ट से वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब देखें गाइडलाइन भी मुझे शो कर रही है कि उसका सेंटर है वहां पे और वहां पे, और उसको छोड़ दिया। अभी शिफ्ट से होल्ड करके इन दोनों को लिया और अगेन शिफ्ट ऑल्ट होल्ड किया और नीचे की तरफ इसको ले गए। तो ये यहाँ पे आएगा।
ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे okay, Control C, Control, okay, what did I do? What? Control C, Control F, और इसको किया like this, और इसको ले आए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है जी। कंट्रोल G ग्रुप किया और उसको नाउ कंट्रोल Z और इसको इसके साथ करना है जी। तो स्टिल कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है? आई थिंक अभी तो आपको और क्या होना चाहिए समझने के लिए मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बना है स्पीकर, गुड हो गया। तो इसको और इसको सिलेक्ट किया और जनाब इनको कंबाइन कर लिया और इसको सिलेक्ट करके फ्रंट माइनस कर दिया। तो ये हमारा एक कलर बनाने के लिए मैं ये ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सिलेक्ट किया और इसको भी फ्रंट माइनस कर दिया। तो अभी ये जब आप इसकी प्रिंटिंग करेंगे प्लॉटर से, कोई भी कलर ले लें वाइनाइल का, ठीक है, तो वो आपका एक कलर जो है वो कट हो जाएगा। ये भी और ये भी अभी हमने व्हाइट को बिल्कुल यहाँ से खत्म कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली बैकग्राउंड, वो जो भी कलर शर्ट का रहेगा वो यहाँ पे नजर आएगा। ओके जी, अभी मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं। उसके लिए मुझे क्या लिखना है जी? Okay. White color. Play. The very basic. Centering करिए इसको। इसकी कॉपी ली, नॉट थे आती जी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे हम लिखेंगे IMS
Instrument, instrument. ओके, इसको सिलेक्ट किया, इसको लाए सेंटर में और इसको कर लिया बड़ा। तो इसको नीचे लेके इसको और ऊपर और इसको भी ऊपर। तो जी हाँ, ये रहा हमारा आज का डिजाइन। तो इसको भी हम सेम वही चीज कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रू कलर में करना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आके कोई भी कलर आप ले लें जो आपने सेकंड कलर यूज करना है, ठीक है। उसके ऊपर आप सेकंड कलर की कटिंग करके ये फॉन्ट की, तो आप वहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। और सेम इसके साथ भी हम वही कर सकते हैं। जस्ट इसको सेलेक्ट किया, इसकी मैं कॉपी एक ले लूँ एज यूजुअल, ठीक है। आगे फॉन्ट जो है वो मेरा सेव रहे। ओके, select, right click, create outline, हो गया। और इसको सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट कर दिया, वॉला। अभी ये हमारा वन कलर डिजाइन जो है वो रेडी हो चुका है। इसको सिलेक्ट किया और इसको ले आए जी आर्टबोर्ड के सेंटर में, कंट्रोल जी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे ये लें जी। तो ये आज का हमारा डिजाइन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। एज यूजुअल अपने जहन में सोचें क्या बनाना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर वर्कआउट करें और उसको एक शेप दे दें। यही मेरे जहन में था, इसको मैंने यूज़ कर लिया। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये डिज़ाइन, ये काम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपको इससे काम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़हन में आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम, टिल नेक्स्ट वीडियो।